आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अनोखी कहानी लेकर आया हूं। कल्पना कीजिए कि मुंबई के ऊपर तैरता हुआ एक बादल अचानक से स्टैंड अप कॉमेडी करने लगे। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई कॉमेडियन स्टेज पर खड़ा होकर जोक सुनाता है। तो चलिए सुनते हैं कि ये मॉनसून क्लाउड क्या कहना चाहता है इंसानों से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंडली नेबरहुड मॉनसून क्लाउड। हाँ, वही जो हर साल जून में आकर आपकी छत पर टपकता रहता है। आज मैंने सोचा कि थोड़ी बात करूं आप लोगों से, क्योंकि यार जो हाल आपने मेरा बनाया है ना, उसके बारे में कुछ तो कहना पड़ेगा। पहले मैं बहुत पंक्चुअल था, जून में आता था, सितंबर तक रहता था, फिर चला जाता था। लेकिन अब देखिए, कभी मार्च में ही आ जाता हूं, कभी अक्टूबर तक रुक जाता हूं। मेरा भी कोई शेड्यूल नहीं रहा। आप लोग कहते हैं क्लाइमेट चेंज, मैं कहता हूं कन्फ्यूजन चेंज। और सबसे मजेदार बात यह है कि जब मैं नहीं आता तो आप रोते हैं, हाय बारिश नहीं हो रही। जब आता हूं तो भी रोते हैं, अरे यार इतनी बारिश क्यों हो रही है। भाई मैं कोई जोमैटो डिलीवरी बॉय नहीं हूं कि एग्जैक्ट टाइम पर एग्जैक्टली उतनी बारिश दे दूं जितनी आपको चाहिए। मुंबई के कोस्टल एरियाज की तो बात ही मत कीजिए। पहले वहां ब्यूटीफुल बीचेस थे, अब कॉन्क्रीट जंगल है। मैं जब बारिश लेकर आता हूं तो पानी जाए कहां? सारी जमीन तो सीमेंट से ढक दिया आपने। पहले मिट्टी पानी को सोख लेती थी, अब तो सब कुछ वाटरप्रूफ बना दिया है। फिर कहते हैं फ्लडिंग हो रही है। अरे भाई, मैंने तो वही बारिश की है जो पिछले 100 साल से कर रहा था। बादल की ये कॉमेडी रूटीन सुन के लगता है कि वो सच में परेशान है, लेकिन उसकी बातों में एक गहरी सच्चाई छुपी है। मुंबई जैसे कोस्टल सिटीज में जो चेंजेस हो रहे हैं, वे सिर्फ हमारी आंखों के सामने नहीं है, बल्कि हमारे क्लाइमेट पैटर्न्स को भी बदल रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि क्या होता है ऊपर से। जब आप फैक्ट्रीज से स्मोक निकालते हैं तो मेरे साथ ही क्लाउड्स कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि कहाँ जाना है, कब बरसना है। कभी कभी तो हम इतने हैवी हो जाते हैं कि एक ही दिन में पूरे महीने की बारिश कर देते हैं। फिर आप कहते हैं एक्सट्रीम वेदर। और ये जो सी लेवल बढ़ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि मेरे कोस्टल फ्रेंड्स को बहुत मुश्किल हो रही है। वर्ली, बैंड्रा, मरीन ड्राइव, ये सब एरियाज अब ज़्यादा वल्नरेबल हैं। जब मैं हैवी रेन लेकर आता हूँ और साथ में हाई टाइड भी हो, तो समझिए कि डबल ट्रबल है। सबसे फनी बात यह है कि आप लोग वेदर फोरकास्ट देखकर प्लान करते हैं। अरे भाई, मैं खुद कंफ्यूज हूं कि कल क्या करूंगा, आप कैसे प्रेडिक्ट कर लेते हैं? कभी कभी तो मैं सुबह डिसाइड करता हूं कि आज लाइट ड्रिजल करूंगा, लेकिन पोल्यूशन और हीट के कारण अचानक से हैवी डाउनपोर हो जाता है। ये सुनकर हमें एहसास होता है कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ एक साइंटिफिक टर्म नहीं है, बल्कि ये हमारे डेली लाइफ को कितना अफेक्ट कर रहा है। मुंबई के फिशरमैन कम्युनिटीज जो जनरेशन से सी के साथ जी रहे हैं, वे अब अनप्रिडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स के कारण परेशान हैं। अब मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस भी बताता हूं, क्योंकि मैं सिर्फ कंप्लेन नहीं करता, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी देता हूं। पहली बात, थोड़ी ग्रीन स्पेसेस बनाइए, ट्रीज लगाइए। वे मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। जब मैं बारिश करता हूं तो वे पानी को प्रॉपरली अब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन भी देते हैं। दूसरी बात, प्लास्टिक का कम यूज कीजिए। आपको पता है, प्लास्टिक वेस्ट ओशन में जाकर मरीन लाइफ को डिस्टर्ब करता है और ये पूरे इकोसिस्टम को अफेक्ट करता है। जब इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है तो मेरे जैसे वेदर पैटर्न्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तीसरी बात, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कीजिए। मैं जानता हूं मुंबई में लोकल ट्रेन्स क्राउडेड हैं, लेकिन ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है। कम कार्स, कम पोल्यूशन, और मेरे लिए भी इजी हो जाता है प्रॉपर रेन साइकिल मेंटेन करना। बादल की ये कॉमेडी रूटीन हमें ये सिखाती है कि एनवायरमेंटल इश्यूज को हम ह्यूमर के साथ भी समझ सकते हैं, लेकिन इसके पीछे जो सीरियस मैसेज है वो ये है कि हमारी हर छोटी एक्शन का इम्पैक्ट होता है। अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं आपका दुश्मन नहीं हूं। मैं तो आपके लिए फ्रेश वाटर लेके आता हूं, आपकी क्रॉप्स को पानी देता हूं, गर्मी से राहत दिलाता हूं। बस थोड़ा कोऑपरेशन चाहिए। आप अपनी साइड से एनवायरनमेंट को केयर करिए, मैं अपनी साइड से प्रॉपर मॉनसून देने की कोशिश करूंगा। और हाँ, अगली बार जब मैं आऊं और आपकी प्लानिंग डिस्टर्ब हो जाए तो थोड़ा समझिए, मैं भी इस चेंजिंग क्लाइमेट में एडजस्ट कर रहा हूं। हम सब मिलकर इस प्लैनेट को बेटर बना सकते हैं। थैंक यू। और अब मुझे जाना होगा, पुणे में भी कुछ लोग मेरा वेट कर रहे हैं। ये कहानी हमें दिखाती है कि क्लाइमेट चेंज कोई डिस्टेंट प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे डेली लाइफ का हिस्सा है और हमारे कोस्टल सिटीज जैसे मुंबई के लिए ये एक इमीडिएट कंसर्न है। जब हम इसे एक मॉनसून क्लाउड के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो ये ज़्यादा रिलेटेबल और अंडरस्टैंडेबल लगता है। हमें ये समझना होगा कि नेचर के साथ हार्मोनी में रहना ही हमारे फ्यूचर के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया।